नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट कौशलेंद्र प्रियदर्शी और हम बात करेंगे आज हाजीपुर लोकसभा सीट। बिहार का वन ऑफ द हॉट सीट माना जाता रहा है शुरू से ही, लेकिन 2024 के मद्देनज़र यहाँ पर दिलचस्प लड़ाई जो है होती हुई दिख रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई के मौजूदा सांसद चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे और मौजूदा वक्त में उनके चाचा, उनके दुश्मन चाचा पशुपति पारस जो हैं वो मौजूदा सांसद हैं। अब सवाल ये है कि किस तरीके का समीकरण बैठेगा 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हाजीपुर सीट पर। पहले तो एक बात, फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि चिराग पासवान अभी एनडीए में आए नहीं हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। थोड़ा सा डिले हो गया है, इस वजह से डिले हो रहा है क्योंकि मुकेश सहनी हो, चाहे मांझी जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी पार्टियां जो हैं वो बार्गेनिंग मोड में हैं और इसलिए बीजेपी जो है इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा लंबा खींचना चाहती है। और कहा जा रहा है कि अब नवंबर दिसंबर तक सीट मसला जो है वो फाइनल होगा। इससे पहले चिराग पासवान बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हाजीपुर से वो खुद चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं वो भी लड़ेंगे, तो क्या चाचा के खिलाफ? अरे प्रभु, हमको क्या लेना देना, हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, दूसरा कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। हमने ये बोला कि अपने पिता, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे कार्यों को पूरा करना का उत्तरदायित्व हर पुत्र का होता है भाई। हर बेटे का ये उत्तरदायित्व होता है कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करें। हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ माना था। आज उनके जाने के बाद मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई हाजीपुर। अब उसके बाद कौन दावेदारी वहां से पेश करता है नहीं करता है, वो उनको चिंता करने की जरूरत है, मुझे नहीं। दूसरी तरफ पशुपति पारस तो ये कह ही रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अंजाम आखिर होगा क्या हाजीपुर में? हमारे साथ बात करने के लिए, जैसा हमने बताया, कि कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। जिस तरीके का आज का बयान चिराग पासवान का आता है, कैसे देखते हैं? और चाचा तो लगातार कह ही रहे हैं कि हम छोड़ने वाला ही नहीं है। जितने भी रामविलास, उनके बड़े भाई के जो पार्टी वर्कर हैं, मैं उनको नाम से जानता हूँ, पुराने वर्कर को कैसे छोड़ दूँ? भाई का सारा काम तो मैं ही देखता था। नहीं, देखिए, हाजीपुर में जो एक परिस्थिति बन रही है, महागठबंधन की बात छोड़ दें तो हाजीपुर में जो परिस्थिति बन रही है एनडीए के लिए, हालांकि एनडीए में चिराग नहीं आए हैं, लेकिन नीतीश पर हमला और एनडीए की बातों का समर्थन करते भी आए हैं। मोदी का उन्हें हनुमान भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ जब चिराग की पार्टी टूटी थी और ये लोग साथ में थे, मतलब ललन सिंह ने पार्टी तोड़ी थी, तो उस समय ये 5 सांसदों को जो चिराग से टूटे थे उनको वजूद में लाया था कौन? भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा अध्यक्ष ने, और उस समय समर्थन भी मिला। टूटे तो पारस को मंत्री भी बनाया गया। तो सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के सामने यह है कि चिराग अभी आए नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बखूबी मालूम है कि चिराग ताकतवर हैं। उनके वोटों का प्रतिशत, चाहे रामविलास पासवान लड़े या फिर जो 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ वो भी देखिएगा, तो कहीं ना कहीं चिराग दिखाने की भी कोशिश करते हैं और लगातार सक्रिय भी हैं। हर घटनाक्रम में, बिहार में जहाँ भी घटनाक्रम होता है वहाँ पहुँचना है। तो इस राजनीतिक सक्रियता के पीछे कारण सबसे बड़ा यह है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। उनका नारा भी है फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो अब टक्कर यहाँ है कि रामविलास पासवान के अपने भाई जो केंद्र में मंत्री हैं पारस जी भी लगातार बैटिंग कर रहे हैं वहाँ, कहाँ? हाजीपुर में। और वहाँ से वो कहते हैं कि ये सीट हम छोड़ेंगे कैसे, आखिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और चाचा भतीजे के बीच जो स्थिति है वह किसी से छिपी भी नहीं है। तो सवाल यह है कि अब एनडीए किस तरीके की सियासत करेगा ताकि वो कैसे समझ सके कि हम वहाँ पारस को लड़ाएं या फिर पारस को राज्यसभा भेजें। चिराग जिस तरीके से वहाँ की सीटों को लेकर के अड़ गए हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं चिराग पासवान किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं सीट को, और चिराग भी अब जमुई छोड़ वहाँ से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर चिराग जब लड़ेंगे तो पारस क्या करेंगे? और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि चिराग पासवान हाजीपुर के लिए बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। भले ही वो जमुई के सांसद हो, जमुई भी जाते हैं,
लेकिन उनका कहना है कि हमारे पिताजी का ये सीट रहा है, तो बेटे का दायित्व है कि उनकी विरासत को संभाले और वहाँ बाकी बचे हुए कामों को पूरा करे। वहाँ के लोग हमसे प्रेम करते हैं, तो चाचा भतीजे के बीच तो फाइट तय है। अब इसमें मोदी और अमित शाह को देखना होगा कि पारस के साथ हम क्या करें। पारस क्या राज्यसभा जाएंगे? पारस कहते हैं कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, हम लोकसभा जाएंगे। तो सवाल तो ये होगा, तो दिक्कत महागठबंधन की छोड़ दीजिए, महासंग्राम तो चाचा भतीजे के बीच है। और एनडीए में रामविलास पासवान का जो कद रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटे की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। और बेटे की भूमिका जब ज़्यादा होती है तो इन परिस्थितियों के अंदर चिराग जिस तरीके से सक्रिय हैं, वो निश्चित तौर पर आज जो बयान आया है उसमें वो हाजीपुर लड़ेंगे या लड़वाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये चाचा भतीजे की लड़ाई में कहीं एनडीए इस सीट को गंवा न दे, लेकिन चिराग कहीं से इसे छोड़ने वाले नहीं। चिराग इसे छोड़ने वाले नहीं। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान ये ऐलान किया कि वो हाजीपुर सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि चाचा भतीजे की लड़ाई का फ़ायदा जो है वो महागठबंधन को हो सकता है। एक सवाल मेरा यह है, क्या चिराग पासवान बदला ले रहे हैं पशुपति पारस से? मुजफ्फरपुर में थे बीते दिनों, उस वक्त उन्होंने कहा कि वैशाली सीट से भी वो चुनाव लड़ेंगे, तो जिस सीट पर से उनके चाचा के सांसद है वो सीट वो चाहते हैं, ऐसा है भी है क्या? एक ही साथ चाचा और उनके भतीजे, मतलब अपने चचेरे भाई दोनों को साफ करना चाहते हैं। वो समस्तीपुर भी लड़ेंगे। समस्तीपुर में चूँकि सवाल है कि जिन परिस्थितियों के अंदर पार्टी तोड़ी गई, जिसके इशारे पर तोड़ी गई, तो दोनों के बीच पिता के मरने से पहले ही वैमनस्यता जो पल रही थी, रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद वो और तीखी हो गई। और जब ये लोग सांसद जीत करके आए, जीतने के बाद पारस का जो इल्ज़ाम था कि ये किसी की बात सुन नहीं रहे थे रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद, तो बिहार में सियासत चलती कैसे? इसलिए दूरी इतनी बढ़ गई है, दर्द इतना बढ़ गया है कि वो भाषाई जो संस्कार है उससे भी पता चलता है। जैसे आप अगर किन्हीं चीज़ों को लेकर पारस जी से पूछ दीजिएगा कि चिराग के बारे में, तो कौन मेरा भतीजा कैसे है? तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए कि रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते चिराग पासवान पार्टी को बिल्कुल अपना समझते हैं। भले ही पार्टी दो भाग में विभक्त है, इन्हें 5 सांसद मिल गया, लेकिन किसी भी कीमत पर ये दोनों प्रिंस पासवान और पशुपति कुमार पारस को सियासी तौर पे चिराग मिट्टी में मिलाना चाहते हैं और उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। इसलिए हाजीपुर सीट पर हंगामा तय है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर क्योंकि राजू तिवारी ने जब हमसे बातचीत किया था, 1 to 1 मैंने किया था, तो उन्होंने कहा था कि चाचा भतीजा लड़ेंगे हाजीपुर में तो उन्हें मज़ा आएगा, ये उनका लाइन था। यानी कि अगर चाचा भतीजे लड़ते हैं, क्योंकि ये जो सीट है शुरू से ही कहा था रामविलास पासवान के पास रही, यानी कि एनडीए का पे ये सीट मजबूत दावेदारी है। अगर चाचा भतीजा लड़ते हैं तो फ़ायदा कहीं ऐसा ना हो महागठबंधन लेकर चला जाए ये सीट। बिल्कुल, तो वही तो कह रहे हैं कि अगर चाचा भतीजा, हालांकि ऐसा नहीं होने देगी बीजेपी, चूँकि जब सीटों का बंटवारा होगा तो उन परिस्थितियों के अंदर रालोजपा और रामविलास की जो पार्टी है, राष्ट्रीय और रामविलास की जो पार्टी है, माने चिराग की पार्टी और इनकी पार्टी के साथ क्या होता है, चिराग एनडीए में आते हैं या फिर उसी तरह की 2020 की तरह लड़ाई लड़ेंगे, पारस का क्या होगा, पारस लड़ेंगे या फिर राज्यसभा जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे नहीं लगता कि ये एक महत्वपूर्ण सीट जहाँ जीत हो सकती है बीजेपी की, उसे ऐसे खोने देगी, है ना। और महागठबंधन की बात है तो उनके साथ नीतीश जा चुके हैं और वो वहाँ एमवाई समीकरण भी अच्छा है, अति पिछड़ी वोटों की संख्या काफ़ी है, तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी और महागठबंधन भी, चूँकि लड़ाई में कोई नहीं चाहता कि हम हार जाएं, लेकिन चूँकि ये एनडीए के खाते की सीट रही है और बड़ी सुलभ सीट रही है, तो इसलिए चिराग या पारस दोनों में से एक बीजेपी को तय करना होगा। ये आगे आने वाले समय में बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जब भी जीत हुई है रामविलास पासवान की, शुरू से लेकर 8 बार वहाँ सांसद रहे हैं, जब भी जीते हैं हाई मार्जिन से जीते हैं, और उनके भाई जब 2019 में भी जीते थे तो बहुत ही हाई मार्जिन से जीते थे। ऐसा नहीं है कि टफ फाइट कोई वहाँ दे पाता, हालांकि उस सीट पर एमवाई समीकरण काम जो है वो करता है। एक सवाल आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाजीपुर को लेकर दिलचस्प संग्राम है, कहा जा रहा है कि चिराग जमुई से भी लड़ सकते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है जमुई और हाजीपुर दोनों पर हाथ आजमाएं? अब वो परिस्थितियां नहीं रही हैं। देखिए, चिराग किसी करीबी को वहाँ से खड़ा कर सकते हैं,
लेकिन जिस तरीके से उनकी बातें सामने आ रही है और जो खबरें हैं उसमें ये ऐसा लगता है कि जमुई से तो सांसद रहे हैं और जिस समय उनका भारी विरोध वहाँ कर रहे थे कई लोग, उस समय भी मोदी लहर में जमुई से वो ठोक कर जीते थे और बड़ी अच्छी मार्जिन वोट से जीते थे। तो सवाल तो यही है ना कि जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पिताजी की सीट रही है और मैं छोड़ूंगा नहीं, तो अपना चिराग हर कीमत पे हाजीपुर से जलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाजीपुर एक जमुई से कहीं भी, जमुई रिमोट एरिया में चला गया, बहुत बॉर्डर इलाका है और वो तो समझिए कि रामविलास पासवान थे तब वहाँ उनको एक सीट, सुरक्षित सीट मिली थी, लेकिन अब तो उनकी कोशिश होगी कि हम अपने पिता की सीट को पर दोबारा जो विरासत है उसको संभालें और फिर वहाँ से लगातार पिता की तरह ही रिकॉर्ड बनाते रहें। तो हाजीपुर सीट मुझे नहीं लगता चिराग छोड़ने वाले हैं, चिराग खुद आए। तो ऐसे में पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी चर्चा है कि हो सकता है कि बीजेपी मनवा ले पशुपति पारस से कि आप राज्यसभा चले जाइए, ये सिनेरियो अभी तक लग रहा है, बदल भी सकता है हालांकि। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर हाजीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट को खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि एक एक सांसद की कीमत होती है और एक एक सांसद जब जुड़ते हैं तब सरकार बनती है। तो 2024 में हर कीमत पर मोदी जी वहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, महागठबंधन हर कीमत पर पटकना चाहती है। तो हाजीपुर उस स्थिति में जहाँ अति पिछड़ा वोट खिसक चुका है नीतीश कुमार से और बाकी जो समीकरण है वो पक्ष में जा रहा है, तो इन परिस्थितियों के अंदर किसी भी पेट के बल वहाँ बीजेपी या एनडीए नहीं गिरना चाहेगी। चाचा भतीजे की लड़ाई को सुलझाना हर कीमत पर अमित शाह को। चलिए वीडियो के आखिर में एक और जानकारी दे दें कि आगामी 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर में अपने पिता की जयंती जो है वो भव्य तरीके से जो है वो मनाने जा रहे हैं। परिस्थितियाँ हाजीपुर लोकसभा चुनाव की जो भी हों, लेकिन मौजूदा परिस्थितियाँ यही है कि चिराग पासवान हर हाल में लड़ना चाहते हैं चुनाव, पशुपति पारस भी लड़ना चाहते हैं और बीजेपी ये चाहती है कि पशुपति पारस, जो ऐसा पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाएं हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें जो हैं वो तैर रही हैं कि बीजेपी ये चाह रही है कि पशुपति पारस जो हैं वो राज्यसभा जाए। हालांकि अभी वक्त है लोकसभा चुनाव होने में, हो सकता है कि परिस्थितियाँ मौजूदा परिस्थितियों से भी बदले। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।